हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि नानजी और यूजियाओ दोनों ही मुइन सिटी के अंदर आ गए थे। जहां आने पर तो मुइन सिटी के लॉर्ड ने उन पर एक ग्रेविटी प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इन सबसे वहां पर उन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहां पर सिटी लॉर्ड का अडॉप्टेड सन सुयू आकर उन दोनों की ही जान बचा लेता है। जिसके बाद तो मिस काइशी वहां पर यूजियाओ के पास्ट के बारे में भी नानजी को बताने लगती है, ताकि इसकी मदद से यूजियाओ को अपनी पुरानी मेमोरी याद आ सके। मगर उसकी मेमोरी तो खोई नहीं थी, बल्कि उसकी सोल सी मिसिंग थी, जिस वजह से नानजी ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी कि वो यहाँ पर इसकी मिसिंग सोल्स को ढूंढने आया है। और फिर उनसे पूछने भी लगा था क्या यहाँ पर कोई अजीब सी घटना घट रही है, जिस पर तो मिस काइची ने उसे बताया था कि यहाँ पर जो पीने का पानी है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब सा हो रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार ही सूखता जा रहा है। वो वहाँ पर ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मुइन सिटी पर आग की बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से मुइन सिटी के लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोयांग अकेले ही उस अल्टार को संभाले हुआ था, जिससे कि ये पूरा बैरियर क्रिएट हो रहा था, जो देखकर तो यूजियाओ भी उसकी हेल्प करने लगती है। और इस चीज से वहाँ पर मोयांग को वक्त मिल गया था, जिसके बाद उसने अपनी और भी पावर्स का यूज करके उस बैरियर को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर दिया था। इसके साथ ही उसकी एनर्जी भी वहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से स्टार्ट होती है, जहाँ पर मोयांग एग्जॉस्ट होकर गिर रहा था, जो देखकर तो नानजी ने सीधा ही अपनी पावर का यूज करके मोयांग को वहाँ पर गिरने से बचा लिया था। इसके साथ ही उसने मोयांग को सुयू के हाथों में भी थमा दिया था, जिसके बाद वो यूजियाओ की तरफ जाने लगता है और फिर उसके पास पहुंचकर उससे कहता है कि हर बार नरम दिल अच्छा नहीं होता। उसकी ऐसी बात सुनकर तो यूजिया भी वहाँ पर थोड़ा दुखी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बात समझ गई, पर मैं क्या करूँ, यहाँ के लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन आगे से मैं कभी भी मुइन सिटी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ मिस काइसी तो मोयांग को हील करते हुए कहने लगती हैं कि इस अल्टार में अपनी पावर्स को लगाने के बाद तो इसकी बॉडी और भी ज्यादा बेकार हो चुकी है, साथ ही साथ इसकी मेरिडियंस भी सही से काम नहीं कर रही हैं। पता नहीं अपने आप को कितना और ज्यादा फोर्स करेगा। वो ये सब कुछ यहाँ पर कह ही रही थी कि तभी यूजिया वहाँ पर मिस काइसी से कहती है कि मिस काइसी, लगता है अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद तो मिस काइसी अपने एक फ्लाइंग बीस्ट पर उन सभी को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तो वहीं ये सब कुछ देखने के बाद तो सिटी लॉर्ड भी वहाँ से जाने लगते हैं, जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर एक केव के अंदर आता है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं। तो वहीं मुइंग सिटी के लॉर्ड उस बंदे को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आपने जैसा यहाँ पर मुझे बताया था वैसा ही यहाँ पर हुआ, इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि जैसे ही यहाँ पर आग की बारिश खत्म होगी, प्लीज आप आकर इस फॉर्मेशन को खोल दीजिएगा। जो सुनकर तो वो बंदा भी वहाँ पर राजी हो गया था। इसके साथ ही उसकी पावर्स काफी हद तक चेंगुई से मैच कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ मिस काइशी तो उन दोनों को उस लेक के पास लेकर आ गई थी, जहाँ से इन्हें पीने का पानी मिलता था। इसके साथ ही वो उन लोगों से कहने लगती है कि आप इस पूरी जगह को देख सकते हैं। इस पूरी की पूरी जगह पर यहाँ पर पानी हुआ करता था, लेकिन अचानक से ये जगह यहाँ पर सूखने लग गई। जो सब कुछ सुनने के बाद तो नानजी वहाँ पर यूजियाओ से कहता है कि इवान, तुम्हें एक बार अंदर जाके यहाँ पर चेक करना चाहिए। जो सुनकर तो यूजियाओ भी वहाँ पर तुरंत ही अंदर की तरफ चली जाती है, जहाँ जाने के बाद वो अपनी विल पावर का यूज करके उस पूरी जगह को स्कैन करने लगती है। लेकिन उस पूरी जगह को स्कैन करने के बावजूद उसे वहाँ पर अपनी सोल का एक भी नामो निशान नहीं मिला था, जो देखकर तो वो कहने लगती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो नानजी वहाँ पर कहता है, अगर तुम्हारी सोल यहाँ पर नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी और जगह पर भी तलाश कर लेना चाहिए। जो सुनकर तो यूजियाओ वहाँ पर मिस काइसी से पूछती है कि मिस काइसी, क्या यहाँ पर कोई और भी जगह है जिस जगह पर मैं अपनी सोल को यहाँ पर ढूंढ सकती हूँ। उसकी इस बात पर तो मिस काइसी उससे कहती है कि हम पहले ही यहाँ पर मुइन सिटी के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर और भी जगहों को ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वैसे ही काफी सारे लोगों को अब शक हो चुका होगा। वैसे यहाँ पर एक लेक भी है, उस लेक के नीचे क्या है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि इस लेक के नीचे एक अलग ही दुनिया है। जैसे ही ये बात हम लोगों को पता चली, हम लोगों ने अपनी एक टुकड़ी इस लेक के अंदर भेजी, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो सुनकर तो नानजी वहाँ पर मिस काइसी से कहता है कि जब आप नीचे गई थी तो क्या आपको वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। जिस पर तो मिस काइसी उससे कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, बस मुझे इतना याद है कि जब मैं उसके अंदर गई थी तब मुझे आसमान में एक पूरा चांद दिखाई दे रहा था। जो सुनकर तो यूजिया वहाँ पर कहती है, तो यानी कि ये हो सकता है कि इस लेक के अंदर जाने का सिर्फ सही समय वही हो जब पूरा चांद यहाँ पर निकलेगा। वो ये सब कुछ यहाँ पर कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर फ्लाइंग क्रिएचर्स बड़ी तेजी में उनके ऊपर से होकर वहाँ से जाने लगते हैं।
इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम सुयू को देखते हैं जो कि वहाँ पर मोयांग की देखभाल कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम यिंगजी को देखते हैं जो कि अपने साथ एक स्पिरिचुअल हर्ब लेकर आ रहा था। वो वहाँ पर खुश होते हुए कहने लगता है कि सुयू इस हर्ब को देखकर काफी खुश हो जाएगा। तभी वो वहाँ पर सुयू के कमरे के पास भी पहुँच जाता है, जिसके बाद वो उसको आवाज लगाने ही वाला था कि तभी उसको वहाँ पर सिटी लॉर्ड चैंग दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पर कहने लगता है कि आखिर इतनी रात को सिटी लॉर्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद तो वो छुपके इन दोनों की बातें सुनने लगता है, जहाँ सुयू तो अपने फादर से वहाँ पर कहने लगता है कि फादर मैं इस काम के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ। लेकिन उसके फादर तो उससे कहने लगते हैं कि सुयू मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे इस फैसले से कोई भी खुश होगा, लेकिन अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं तुम्हारा अल्टार पे वेट करूंगा। अल्टार का नाम सुनकर तो वहाँ पर यिंगजी को कुछ याद आने लगता है, जहाँ पर दो बंदे आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक नया फॉर्मेशन मास्टर आया हुआ है जिसने यहाँ पर दावा किया है कि वो 10% के सैक्रिफाइस से हमें इस डेजर्ट से यहाँ से निकाल सकता है। जो सब कुछ याद आने के बाद तो यिंगजी को वहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा था, साथ ही साथ उसे वहाँ पर याद आने लगता है कि कैसे उसकी ट्राइब ने वहाँ पर उस अल्टार के चक्कर में अपना सैक्रिफाइस दिया था, जिस वजह से उसको वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। तो वहीं दूसरी तरफ मोयांग को तो वहाँ पर एक विजन आने लगता है, जहाँ वो सुयू के साथ खड़े होकर एक पहाड़ी पर कहने लगता है कि सुयू जब मेरे पास काफी सारी पावर्स आ जाएंगी तो क्या इससे मेरे फादर कभी मेरे लिए खुश होंगे? मेरे पास जब इतनी सारी पावर्स हो जाएंगी तो मैं खुद जाकर गॉड से अपना बदला लूंगा और अपनी पूरी ट्राइब के मेंबर्स को यहाँ पर लीड करूंगा। जो सुनकर तो सुयू वहाँ पर कहने लगता है इससे पहले तो तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के बारे में सोचना होगा। और गाइस जैसा कि हम लोगों को शक था कि मोचेंग और मोयांग के बीच में कोई ना कोई स्पेशल रिलेशन है, और ये बात यहाँ पर साफ हो गई है कि मोयांग और मोचेंग का रिलेशन बाप बेटे का है। इसके साथ ही मोयांग को वहाँ पर दूसरा विजन भी आने लगता है, जहाँ पर उसने मुइंग सिटी के अंदर पूरी तबाही मचा रखी थी। साथ ही साथ वो एक मॉन्स्टर के अंदर भी तब्दील हो गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर काफी खुश होने लगता है कि तभी वहाँ पर ब्रदर सुयू आकर उसको एक पंच लगा देते हैं। इसके साथ ही ब्रदर सुयू उसको पकड़ते हुए उससे कहने लगते हैं कि मोयांग अपने होश में आओ, मगर मोयांग को तो वहाँ पर काफी गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ पर सुयू के हाथ से छूटने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने ट्राइब के लोगों की ऐसी हालत देखता है वो तुरंत ही वहाँ पर शांत हो जाता है, जिसके बाद वो सीधे ही पलटकर सुयू को देखने लगता है। लेकिन तब तक सुयू के सीने में किसी ने एक स्वॉर्ड को घुसा दिया था, जिस वजह से तो वहाँ पर मोयांग का डरावना सपना वहीं पर टूट जाता है। वो वहाँ पर होश में आने के साथ ही सुयू को आसपास चेक करने लगता है, लेकिन जब उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो खिड़की खोल के सीधा ही बाहर जाता है, जहाँ पर उसे सुयू दिखाई दे जाता है। उसे देखने के बाद ही मोयांग को वहाँ पर तसल्ली होती है। इसके साथ ही वो वहाँ पर बैरियर को देखते हुए कहने लगता है कि ये बैरियर दोबारा से कमजोर होने लगा। ब्रदर सुयू बस तुम मेरे यहाँ आने का वेट करना। इसके साथ ही उसने वहाँ पर उसके कंधे पर हाथ भी रख दिया था, लेकिन उस चीज को महसूस करके वो कहने लगता है कि सुयू तुम्हें तो यहाँ पर काफी पसीना आ रहा है, आखिर तुम कितनी देर से बाहर खड़े हो। मगर दूसरी तरफ सुयू को तो वहाँ पर काफी सैड फील हो रहा था। तभी वहाँ पर यू जियाओ की आवाज आती है, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही मोयांग से कहती है कि ब्रदर मोयांग हमें यहाँ पर शिकार के लिए चलना होगा ताकि आपकी पावर्स को यहाँ पर रिकवर किया जा सके। जो सुनकर तो मोयांग भी तुरंत उनके पास चला जाता है और वहाँ पर ब्रदर सुयू से कहता है कि सुयू बस तुम मेरे यहाँ आने का इंतजार करना, मैं जल्दी यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। उनके वहाँ से जाते ही वहाँ पर दो गार्ड आ जाते हैं जो कि सुयू को अल्टार की तरफ लेकर जाने वाले थे। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम यूजिया को देखते हैं, जो कि उन दोनों से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें 2 दिनों के अंदर यहाँ से बाहर निकलने का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। जो सुनकर तो मोयांग वहाँ पर एक जेट पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहने लगता है कि काश ये खुशखबरी जल्दी हमें यहाँ पर मिल जाए। तो वहीं दूसरी तरफ यिंगजी तो अपने मन में कहने लगता है जैसे ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हमें पता चल जाएगा मैं इसके बारे में तुरंत ही ब्रदर सुयू को बता दूंगा, जिससे उन्हें यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस नहीं देना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ उस पूरी जगह को देखने के बाद तो यूजिया कहने लगती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, जिस पर नानजी उसे बताता है कि हम गॉड पनिशमेंट डेजर्ट के बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। जो सुनकर तो मोयांग भी वहाँ पर कहता है कि इसी जगह पर हमें काफी सारे मॉन्स्टर्स भी मिलेंगे। इसके साथ ही हम वहाँ पर काफी अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स को देखने लगते हैं, जो देखकर तो मोयांग वहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर उस अल्टार की तरफ आता है, जहाँ पर कुछ बंदे उस अल्टार पे किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। तो वहीं हम सुयू को एक पालकी के अंदर देखते हैं, साथ ही साथ सुयू तो वहाँ पर काफी शांत दिखाई दे रहा था। तो वहीं उस टाइप के जितने भी लोग थे वो सुयू के लिए वहाँ पर प्रे करने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर मिस काइसी को देखते हैं, जिन्हें यहाँ पर सुयू के सैक्रिफाइस की खबर मिल चुकी थी। इसके साथ ही वो बड़ी तेजी से सुयू को रोकने के लिए भी जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर 2 बंदों ने मिस काइसी को पकड़ लिया था, जिस वजह से मिस काइसी वहाँ पर दूर से ही सुयू को आवाज लगाने लगती है और वो वहाँ पर कहती है कि सुयू ऐसा मत करो,
तो वहीं मिस कायसी को वहाँ देखकर सुयू एक पल के लिए काफी हैरान हो जाता है, लेकिन अब इसमें काफी देरी हो चुकी थी। सुयू वहाँ पर मोयांग के लिए अपना डिसीजन ले चुका था, इसलिए वो वहाँ पर उदास होते उस रिचुअल को स्टार्ट करवाने लगता है, जहाँ उसे एक खास तरीके का हेलमेट पहना दिया जाता है। तो वहीं हम दूसरी तरफ मोयांग और यिंगजी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर उस डेजर्ट में जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को वहाँ पर मारने लगते हैं। वो दोनों ही वहाँ पर काफी अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं, जिनमें से कुछ तो वहाँ पर मरे हुए थे और सिर्फ उनकी डार्क एनर्जी की वजह से ही वो वहाँ पर चल रहे थे। वो दोनों तो वहाँ पर सांस लेने का भी वक्त नहीं लेते, वो लगातार ही उन क्रिएचर्स को किल करने लगते हैं। जहाँ यिंगजी अपने ड्यूल स्पेयर का यूज कर रहा था, तो वहीं मोयांग वहाँ पर अपने हाथों के जरिए ही उन सभी को मार रहा था। उन दोनों को ही फाइट करते हुए देखकर तो यूजिया वहाँ पर नानजी से कहती है कि इलाय, क्या हमें भी नीचे जाना चाहिए, लेकिन तभी वो वहाँ पर रुक जाती है। इसके साथ ही वो वहाँ पर अपने मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मैं यहाँ पर नानजी के लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। पहले भी मैंने मोयांग की यहाँ पर हेल्प करी थी, मुझे नहीं लगता कि नानजी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी लगेगी। तो वही नानजी तो वहाँ पर यूजियाओ के अंदर थोड़ी सी पावर्स डाल देता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर कहता है कि यूजियाओ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इतनी स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इसके साथ ही वो वहाँ पर उसको एक तलिस्मान देते हुए कहने लगता है कि जब भी तुम्हारी जान यहाँ पर काफी खतरे में आ जाए और मैं वहाँ पर मौजूद ना हूँ, तो तुम इस तालिस्मान के जरिए वहाँ से तुरंत ही भाग सकती हो। जो सब कुछ पाने के बाद तो यूजिया वहाँ पर काफी खुश हो जाती है और वो इसके लिए इलाय का वहाँ पर शुक्रिया अदा करने लगती है। मगर नानजी तो वहाँ पर उसको अपनी स्वॉर्ड भी देना चाहता था, लेकिन यूजिया तब तक वहाँ से नीचे जा चुकी थी। जहाँ नीचे जाने के बाद तो यूजिया वहाँ पर अपनी पावर्स के जरिए एक स्पिरिचुअल ट्री को क्रिएट कर लेती है। तो वहीं उसकी ऐसी पावर को देखकर तो यिंगजी वहाँ पर कहने लगता है कि क्या ये पावर हीवान की है। जो सुनकर तो मोयांग वहाँ पर कहने लगता है कि नहीं, मुझे इस पावर के अंदर से नानजी की ब्रेथ आ रही है। जो सुनकर तो वहाँ पर यिंगजी कहने लगता है कि आखिर ये गॉड भला हमारी हेल्प क्यों कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूजिया तो वहाँ पर एक हॉर्स क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो हॉर्स क्रिएचर की पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसने आसानी से यूजिया को चकमा दे दिया था। जो देखकर तो यूजिया वहाँ पर कहने लगती है कि अभी तो वो हॉर्स यही था। वो ये सब कुछ यहाँ पर कह ही रही थी कि तभी उसके पीछे वही हॉर्स आ जाता है, जिसे देखकर तो यूजिया वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। इसके साथ ही वो वहाँ से नीचे भी गिरने लगी थी, मगर तभी वहाँ पर नानजी की एंट्री होती है, जिसने वहाँ आने के साथ ही उस हॉर्स क्रिएचर को बीच में से अलग कर दिया था। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से यूजिया को अपने बाहों में पकड़ लेता है। तो वहीं ये सब कुछ देखकर तो यूजिया सीधा ही नानजी की तरफ देखने लगती है। जो देखकर तो नानजी भी वहाँ पर कहता है कि यूजिया अपने होश में आओ। इसके बाद तो यूजिया वहाँ पर अपने होश में आ जाती है। इसके साथ ही नानजी वहाँ पर कहता है कि आखिर तुम्हें नीचे नहीं जाना, जिस पर तो यूजिया उससे कहती है कि हाँ मैं अभी जा रही हूँ। मगर नानजी तो वहाँ पर उसको पकड़ लेता है और उसको अपने पास खींचते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो देखकर तो यूजिया वहाँ पर फ्लर्टिंग करते हुए उससे कहती है कि इलाय, तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो अगर इससे तुम्हारा यहाँ पर मन भटक रहा है। जो सुनकर तो नानजी वहाँ पर कहता है कि तुम बिल्कुल इसी तरीके से खड़ी रहो। इसके साथ ही उसने वहाँ पर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड की रफ्तार को तेज कर दिया था। वो लोग वहाँ पर आगे की तरफ जाने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर काफी सारे डेडली क्रिएचर्स उनकी तरफ अटैक करने लगते हैं। उन्हें वहाँ देखकर तो नानजी ने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के जरिए उन सभी को एक साथ ही ठिकाने लगा दिया था। जहाँ एक साथ इतने सारे क्रिएचर्स को मरता हुआ देखकर तो यूजिया वहाँ पर कहने लगती है कि इलाय, सच में तुम यहाँ पर काफी ज्यादा औसम हो। मैं भी फ्यूचर के अंदर तुम्हारे जितना ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहूंगी। लेकिन तभी यूजिया वहाँ पर नानजी के स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर्स को किल करने लगती है। जहाँ इस चीज में तो उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, तो वहीं यिंगजी और मोयांग ने भी वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। इसके साथ ही यिंगजी वहाँ पर कहने लगता है कि आज तो हमने काफी सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर किल कर लिया है। जो सुनकर तो वहाँ पर मोयांग उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगता है कि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि आज के दिन हम इतने सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मार डालेंगे। तभी वहाँ पर यूजिया और नानजी भी नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद तो मोयांग वहाँ पर उन दोनों को शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि आप दोनों की मदद की वजह से ही मैं यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाया। जिसके बाद तो यिंगजी भी उनको वहाँ पर थैंक्स कहने लगता है। जो देखकर तो यूजिया वहाँ पर कहने लगती है कि एक्चुअली मैंने यहाँ पर कुछ भी एफर्ट्स नहीं किए हैं, ये सारा कमाल तो यहाँ पर इलाय का है। उसकी इस बात पर तो वहाँ पर यिंगजी से कहता है कि ईमान, तुम्हें इतना हम्बल बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमने भी देखा है कि तुम यहाँ पर कितनी बहादुरी से इन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही थी। जो सुनकर तो यूजिया वहाँ पर काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है क्या सच में जो तुम कह रहे हो वो सच है। इस पर तो यिंगजी उसके पास आते हुए इससे कहने लगता है कि वैसे तुम्हारे इसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया कि तुम यहाँ पर अपने मैन को यहाँ पर लेकर आई हो। अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स को कभी भी हंट नहीं कर पाते।
अपने आदमी का सुनकर तो वहाँ पर यूजिया काफी ज्यादा शर्माने लगती है। तो वहीं यिंगजी भी उसकी फिरकी लेते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हें इतना शर्माने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को साफ साफ ये चीज दिखाई देती है कि आखिर तुम इलाय के साथ कितने ज्यादा कंफर्ट हो। उसकी इस बात पर तो यूजिया वहाँ पर अपने मुंडी हिलाने लगती है और कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शायद यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो कि मेरे और इलाय के बीच में। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ ही वो बड़े ही प्यार से यिंगजी को वहाँ पर मारने भी लगती है, जो देखकर तो नानजी वहाँ पर कहता है कि अब तुम दोनों शांत हो जाओ। उसका बस इतना यहाँ पर कहना ही था कि मोयांग को वहाँ पर कुछ पेन होने लगता है, जो देखकर तो यिंगजी वहाँ पर उसके लिए काफी परेशान हो जाता है। लेकिन मोयांग ने वहाँ पर अपने आप को संभाल लिया था। जिसके बाद नानजी वहाँ पर उससे कहता है कि मॉन्स्टर्स को इस तरीके से हंट करना कभी भी इस बैरियर का यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जो सुनकर तो मोयांग वहाँ पर कहता है कि मुझे भी अच्छी तरीके से पता है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो हमें यहाँ पर इनको हंट करना ही पड़ेगा, और शायद कल तक हमें यहाँ पर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि अब इससे आगे जो सफर होने वाला है वो इस डेजर्ट जितना खतरनाक नहीं होगा। उसकी इस बात पर तो वहाँ पर यिंगजी उससे कहता है कि ब्रदर, क्या हो अगर हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ना मिले, और अगर हमें वो रास्ता मिल भी गया हो तो क्या पता यहाँ से बाहर जाते ही इससे भी भयानक जगह हमें देखने के लिए मिले। क्यों ना हम ऐसा करें कि सबसे पहले वहाँ पर कुछ लोगों को आगे भेज दिया जाए। लेकिन उसकी ऐसी बकवास सुनकर तो मोयांग वहाँ पर काफी भड़क जाता है और वो उससे कहता है आखिर तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। जिस पर तो यिंगजी भी कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इससे हम सबकी भी यहाँ पर जान जा सकती है। मगर उसकी ऐसी बात सुनकर तो मोयांग को काफी गुस्सा आ गया था और उसने सीधा ही यिंगजी को एक पंच लगा दिया था। इसके साथ ही वो वहाँ पर कहता है कि दोबारा से मेरे सामने इस तरीके की बकवास मत करना। जिसके बाद वो वहाँ पर यिंगजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि यिंगजी, मैं यहाँ पर अपने ट्राइब के किसी भी बंदे को सैक्रिफाइस होते हुए नहीं देख सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके इतना कहते ही यिंगजी वहाँ पर कहने लगता है कि ब्रदर मोयांग, मैं यहाँ पर पहले आपको कुछ बताना चाहता था। ये बात दरअसल ब्रदर सुयू के बारे में है। तभी वहाँ पर अचानक से ही एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइट आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पूरी जगह सेक होने लगी थी, और वो स्पिरिचुअल लाइट सीधा ही अल्टार की तरफ से आ रही थी। जो देखकर तो यिंगजी वहाँ पर कहता है कि आखिर ये इतनी जल्दी स्टार्ट कैसे हो गया। तो वहीं मोयांग तो वहाँ पर इस चीज से काफी डर चुका था और वो सीधा ही यिंगजी से पूछता है आखिर तुम्हें क्या पता है। तो वहीं ये सीन शिफ्ट होकर अल्टार पर आता है, जहाँ पर सुयू अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस कर रहा था। और इस सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।